फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 30 अप्रैल की 10 बड़ी भर्तियों के बारे में मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा, जिसमें 14,000 टोटल पोस्ट है मिलेंगे 10 वैकेंसियों में। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आप सबको इससे इम्पोर्टेंट जैसे ही मैं नोटिफिकेशन जारी करूँ उससे आपको मिल जाए, और जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूँ वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिले और फॉर्म भर सकें। फ्रेंड्स, चलिए बिना समय गवाए हुए आप सबके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बिहार एंड महाराष्ट्र पोस्टल सर्किल ग्रामीण डाक सेवक GDS सर्किल 3 ऑनलाइन फॉर्म 2021 की है। इसमें GDS का फॉर्म है जो ग्रामीण डाक सेवक कहलाता है, पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है। इम्पोर्टेंट डेट के लिए लास्ट डेट इसकी 26/5/2021 है। 26 मई 2021 को लास्ट डेट है। आप ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुकी है और आप 26/5/2021 तक ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी में जनरल, OBC और EWS वालों के लिए 100 रुपीज़, बाकी किसी के लिए भी कोई भी फ़ी नहीं है। SC ST PWD के लिए 0 और फीमेल्स कोई भी कैटेगरी की हो तो उनके लिए 0 रुपया वैकेंसी 0 रुपया फ़ी पेमेंट है। पेमेंट फ़ी आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिटेशंस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की फॉर्म है, इसमें बहुत ज़्यादा एज रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एज 27/4/2021 को आपको मिनिमम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40 के बाद OBC के 43 और SC ST के लिए 45 ईयर्स तक रहेगा, और PWD वालों के 7 ईयर्स मिलती है तो 47 तक रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रामीण डाक सेवक के लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश हैविंग बीन स्टडीज एट कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। मतलब इंग्लिश और मैथ्स आपका होना चाहिए 10th स्टैंडर्ड में, और 10th क्वालिफिकेशन बस। उसके बाद कंपलसरी नोन ऑफ लोकल लैंग्वेज। अब जैसे महाराष्ट्र का लोकल लैंग्वेज मराठी है तो आप वहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप मराठी वहाँ पढ़े हैं या फिर जानते हैं तो फिर आप वहाँ अप्लाई कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग ये ऑप्शनल है कि आपके पास कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, या नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आप सबको DCA या ADCA या फिर कंप्यूटर में कोई भी डिग्री किए हुए तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं वैकेंसीज की। दोनों स्टेट्स की वैकेंसी के बारे में मैं डिटेल बता रहा हूँ। EWS वालों के लिए 146 मतलब 146 पोस्ट बिहार में है, और महाराष्ट्र में 246 पोस्ट है। OBC में 510 पोस्ट और 565 पोस्ट महाराष्ट्र में 565। PWD A B C और DE करके है, उसमें सबका कैटेगरी अलग अलग है। OH PH और ये सब जो आते हैं वो ABCDE करके किया हुआ है, तो अप्लाई करते टाइम आप इसका ध्यान रखेंगे और उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। PWD A के लिए 12 सीट्स और महाराष्ट्र में 10 सीटें। PWD B के लिए 5 सीट्स इन बिहार और महाराष्ट्र में 23 सीट्स। PWD C के लिए 23 पोस्ट और 29 पोस्ट महाराष्ट्र में। PWD DE के लिए 2 पोस्ट बिहार में और महाराष्ट्र में 15 सीट्स। SC में 294 सीट्स बिहार में और महाराष्ट्र में 191। ST में 45 सीट्स 244 सीट्स महाराष्ट्र में। उसके बाद जनरल की बात करें तो 903 पोस्ट जनरल में है और 1105 पोस्ट जो हैं महाराष्ट्र में। ग्रैंड टोटल 1940 सीट्स इन बिहार और 2428 सीट्स इन महाराष्ट्र। ठीक है, अब अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। कीप डॉक्यूमेंट ऑफ SSC मार्कशीट मेमो और सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी होना चाहिए, मैंडेटरी है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ इफ डेट ऑफ बर्थ इज नॉट इन द SSC सर्टिफिकेट। अगर मैट्रिक वाले में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है तो डेट ऑफ बर्थ जिसमें लिखा हुआ है या फिर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। कंप्यूटर कोर्स नॉट मैंडेटरी, ये तो पहले ही आप सबको बता चुका हूँ कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास है तो आप फॉर्म में सबमिट करें।
कम कम्युनिटी सर्टिफिकेट मैंडेटरी फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट फॉर यूआर रिजर्वेशन कोटा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी है। इसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे अगर ओबीसी में अगर आप आते हैं तो ओबीसी चढ़ाना ज़रूरी है। ये नहीं कि कास्ट सर्टिफिकेट आप चढ़ा देंगे तो आपका आपका दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत करेगा इसमें। अगर आप ओबीसी में हैं तो ओबीसी ही आप अपना चढ़ाएं। ओबीसी वो भी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, उसमें लिखा हुआ होना चाहिए क्रीमी लेयर रहित, या फिर नॉन क्रीमी लेयर इंग्लिश में बनवाया है तो नॉन क्रीमी लेयर लिखा हुआ होना चाहिए, तभी आप ओबीसी पे भर पाएंगे। उसके बाद एससी एसटी वालों को तो कास्ट सर्टिफिकेट ही लगेगा। उसके बाद फोटो सिग्नेचर आपको डालना है। पीएच है तो पीएच के लिए आपका कैटेगरी जो है, पीएच का सर्टिफिकेट जो मिला है वो आपको अपलोड करना है। फिर उसके बाद प्रिंट आउट करना है। अप्लाई ऑनलाइन का साइट है https://apppost.in/gds/online/। उसके बाद सेकेंड पोस्ट की बात करें तो एसबीआई जूनियर क्लर्क एसोसिएट क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2021। एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लर्क की फॉर्म है, जो आप सबका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और इसकी लास्ट डेट, इंपॉर्टेंट डेट्स में लास्ट डेट की बात करें तो 17 मई 2021 को है। टेंटेटिव प्री का एग्ज़ाम जो है वो जून 2021 में दिया है। ऐसे तो परफेक्ट नहीं हो पाता कि होगा एग्ज़ाम या नहीं होगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, इसलिए परफेक्ट तो है नहीं कि हो पाएगा, लेकिन फिर भी टेंटेटिव डेट दे के रखा है जून 2021। टेंटेटिव मेन एग्ज़ाम डेट 31/7/2021 को है। तो आप सब अगर ये फॉर्म भरते हैं तो जल्दी जल्दी अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दें, ताकि आप सब जल्दी जल्दी अपना तैयारी कर पाएँ और जल्द से जल्द आपकी जॉब लगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 750 पे करना है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी डीएक्सएस नील, इसमें कोई भी रुपया नहीं लगेगा। इसमें फीमेल को पैसा भी सेम ही लगेगा, जो बॉयज़ को लगेगा वो गर्ल्स को भी लगेगा। एज लिमिटेशंस की बात है, जो एज लिमिटेशंस 1/4/2021 1 अप्रैल 2021 के हिसाब से मिनिमम एज आपका 20 होना चाहिए और मैक्सिमम 28। उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन एज पर रूल मिलेगा। कैंडिडेट मस्ट हैव born not earlier than 2/4/1993 and not later than 1/4/2004, both date inclusive। मीन्स बोथ डेट को लिया गया है। जिसका डेट ऑफ बर्थ 2/4/1993 है तो वो भी भर सकते हैं, और जिसका डेट ऑफ बर्थ 1/4/2001 है वो भी भर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन चाहिए आपको। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कैंडिडेट्स हैव इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री IDD certificate should ensure that the date of passing of the IDD is on or before 16/8/2028। आपका ग्रेजुएशन का डिटेल जो है, आप अगर ये फॉर्म भरेंगे तो 16/8/2021 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और प्रिंटेड डेट होना चाहिए। मार्कशीट पे रहता है तो वो डेट आपका इशू होना चाहिए कि आपका 16/8/2021 से पहले अगर आ जाता है तो आप ये फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। Those who are in the final year semester of their graduation may also apply provisionally, subject to be condition that if provisionally selected they will have to produce proof of having passed the graduation examination on or before 16/8/2021। अगर आप सब मान के चलिए आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा हो और आप एग्ज़ाम दे चुके हैं और 16 से पहले या फिर 16 अगस्त तक अगर आपके फॉर्म रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। अगर ये वैकेंसी भरते हैं और आपकी मान के चलिए 17 अगस्त को आती है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका रिजल्ट डेट जो है लेट से होगा, इसलिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाट दिए जाएंगे। इसका ध्यान रखते हुए ही आप फॉर्म भरें। उसके बाद कैटेगरी वाइज वैकेंसीज में एससी के लिए रेगुलर वैकेंसीज में 722 पोस्ट है। अब
ब्लैक लॉग वैकेंसीज में 14 है। एसटी में 423 पोस्ट है रेगुलर, 83 पोस्ट ब्लैक लॉग वैकेंसीज है। ओबीसी के लिए 1181 पोस्ट और 24 पोस्ट ब्लॉक लॉग वैकेंसीज के लिए। ईडब्ल्यूएस 480 पोस्ट और जनरल के लिए 2109 पोस्ट टोटल रेगुलर पोस्ट है। और ग्रैंड टोटल मिला के 4915 पोस्ट और 121 पोस्ट ब्लॉक लॉग वैकेंसीज है। उसके बाद स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइवर के लिए है जो चंडीगढ़ और नॉर्थ ईस्ट सर्किल के लिए है। एससी में 4 पोस्ट, एसटी में 17 और ओबीसी के लिए 14, ईडब्ल्यूएस में 8, जनरल में 42, टोटल मिला के 85 पोस्ट होते हैं, वो भी रेगुलर वैकेंसीज में। ब्लैक लॉग वैकेंसीज में कोई पोस्ट नहीं है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप https://ibps.online.ibps.in/basic_details.php पे जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पोस्ट की बात करें तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी CSU LDC एंड MTS ऑनलाइन फॉर्म की है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी CSU से LDC और MTS की फॉर्म है। इसका लास्ट डेट जो है 10/5/2021 है, 10 मई 2021। तो आपके पास अब 10 दिन ही बचे हैं, तो आप जाके फॉर्म अप्लाई करवा लें। एप्लीकेशन फ़ी जो है एसटी के लिए सिर्फ 500 है, बाकी अदर ऑल कैटेगरीज के लिए 1000 है। उसके बाद एज लिमिटेशंस की बात करें तो मैक्सिमम एज 30 है और उसके बाद एज रिलैक्सेशंस आपको मिलेंगे। एज रिलैक्सेशन पे भी आप भर सकते हैं। उसमें एसटी के लिए 2 पोस्ट एलडीसी में, एमटीएस में कोई भी पोस्ट नहीं है। ओबीसी में 1 पोस्ट एलडीसी और 1 पोस्ट एमटीएस में है। ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट एलडीसी और 1 पोस्ट एमटीएस। ईएसएम में 1 पोस्ट एलडीसी 1 पोस्ट एमटीएस। जनरल में 1 पोस्ट एलडीसी और कोई भी पोस्ट एमटीएस में नहीं है। ग्रैंड टोटल मिला के टोटल 6 पोस्ट एलडीसी में और एमटीएस में 3 पोस्ट है। इसमें आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो https://www.sanskrit.nic.in पे जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अच्छी वैकेंसीज में। इंडियन नेवी सेलर SSR एंड AA ऑनलाइन एप्लीकेशन अगस्त 2021 बैच। अब इसमें कुछ लड़के पूछ रहे थे हमसे कि अगस्त 2021 बैच क्यों लिखा हुआ है। तो इसमें होता क्या है कि ये अगस्त में आप सबका टोटल फाइनल करके आप सबको स्टार्ट हो जाएगा वहाँ की ट्रेनिंग। इसके लिए अगस्त का डेट लिखता है, अगस्त 2021 बैच। मीन्स आपका जो भी एडमिशन होगा या फिर आपको जो जॉब लगेगी वो अगस्त में लग जाएगी आपको। इसके आधार पे ही नेवी या फिर आर्मी में यही लिखा जाता है। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो स्टार्टिंग डेट 26/4/2021 को स्टार्ट हो चुकी है और एप्लीकेशन का लास्ट डेट 5 मई 2021 को है। बहुत कम डेट दे रखा है। पहले तो इसकी कम डेट थी, 30 तक ही था, लेकिन फिर भी बढ़ाया गया इसका डेट। तो आपको 10 डेज का ही ओनली टाइम मिला है, तो आप 5 दिन ही बचे हैं, तो 5 डेज आप आराम से फॉर्म भर लें जल्दी जाके। मेरिट लिस्ट डेट 23 जुलाई 2021 है। एज लिमिटेशंस में जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 2021 टू 31 जुलाई 2024 के बीच में या फिर इन दोनों डेट ऑफ बर्थ को बर्थ में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ना उसके बाद वाले और ना इससे पहले वाले। ना 1 फरवरी 2021 से जनवरी, अगर मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 31 जनवरी 2001 है तो आप अप्लाई फॉर्म नहीं कर पाएंगे। और इसमें जुलाई के बाद अगस्त जो आता है 1 अगस्त 2024 है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर उसके बाद है तो आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा फॉर्म। टोटल पोस्ट 2500 के आसपास, 2500 ही है। इसमें दोनों SSR और AA मिला के है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन सबसे पहले AA की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन इन 12
examination with 60% or more marks in aggregate with math and physics and at least one of these subjects, chemistry, biology, computer science, from the board of a school education recognized by MHRD Government of India. मीन्स आपको मैथ और फिजिक्स होना बेहद जरूरी है। अगर बायोलॉजी से रिजल्ट हुई है और अगर आप फॉर्म इसको भर रहे हैं और मैथ आपका एक्स्ट्रा में है तो इसमें मैथ्स का मार्क्स जुटेगा, ना कि बायोलॉजी का। इसलिए ये फॉर्म भरते टाइम हमेशा ध्यान दें कि आपका मैथ्स का मार्क्स जुटेगा, उसमें बायोलॉजी का नहीं जुटेगा। अगर मैथ से रिजल्ट है तो मैथ का तो जुटेगा ही। अगर इन केस बायोलॉजी है और बायोलॉजी में आपका नंबर ज़्यादा है और बायोलॉजी से रिजल्ट है, फिर भी इसमें मैथ का मार्क्स लगेगा और मैथ में ही रिजल्ट होगा। अगर आप मान लीजिए कि मैथ में फेल हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। दोनों में AA और SSR दोनों में कोई भी वैकेंसी नहीं भर पाइएगा आप। इसमें AA के लिए है कि 60% मार्क्स मिनिमम आपका होना चाहिए, तभी आप फॉर्म इसका भर पाएंगे। 12th स्टैंडर्ड में 60% मार्क्स से अगर 1% भी कम है आपका तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उससे जितना ज़्यादा है वो अच्छा है, उससे कम है तो आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। वो सिर्फ फॉर्म SSR भर सकते हैं। SSR वाले में आपको बता रहा हूँ, SSR क्वालिफिकेशन इन 10+2 examination with math and physics and at least one of these subject, chemistry, biology, computer science, from the board of a school education recognized by MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें 12 स्टैंडर्ड में अगर आप पास हैं मैथ और फिजिक्स और कोई भी सब्जेक्ट हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने ऊपर समझाया सेम ही है। इसमें सिर्फ अगर आप पास आउट भी हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं SSR के लिए। मीन्स आपके पास 33%, 35%, 40% कितना भी परसेंटेज है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर 60% से ऊपर है फ्रेंड तो आप दोनों फॉर्म भरें, AA और SSR। इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी इस बार नहीं लग रहा, इसलिए आप दोनों फॉर्म अप्लाई करें। चलिए अब आपको बताते हैं वैकेंसीज के बारे में। AA में 500 पोस्ट है और SSR में 2000 पोस्ट है। टोटल मिला के 2500 पोस्ट होते हैं। फिर उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PFT एंड मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए रनिंग आपको चाहिए 1.6 किलोमीटर मीन्स 1600 मीटर इन 7 मिनट्स, और उठक बैठक 20 टाइम्स, पुशअप 10 टाइम्स, हाइट 157 सेंटीमीटर मिनिमम आपका होना चाहिए, और चेस्ट जो है एक्सपैंड होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो एक्सपैंड होना चाहिए 5 सेंटीमीटर मिनिमम, उतना होगा तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया हुआ है। इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया में इस बार क्या दिया है, ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक एन एक्सपेक्टेशन इज बीइंग मेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट वेयर इन अप्रोक्सीमेटली 10,000 candidates will be called up for written examination and PFT. The shortlisting of the candidate for written examination and PFT will be undertaken on the basis of percentage of qualifying examination. The cut-off marks may vary from state to state and vacancies have been allotted in a state-wise manner. Means इसमें स्टेट वाइज सिलेक्शन होगा, और प्लस में यह है कि 10 ऑल ओवर इंडिया में मात्र 10,000 स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि इस बार आप सबका फ़ी पेमेंट नहीं लग रहा है, पहले फ़ी पेमेंट लग रही थी तो सारे स्टूडेंट्स को बुलाया जाता था एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन इस बार फ़ी पेमेंट नहीं ले रहा है और मात्र ओनली 10,000 स्टूडेंट्स को ही बुलाएगा एग्जामिनेशन के लिए। आपके पास जितना ज़्यादा परसेंटेज हो तो उतना अच्छा है, उसके हिसाब से आपकी एडमिट कार्ड आ भी सकती है या फिर नहीं भी आ सकती है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया या फिर आपका आ गया, तो उसके हिसाब से देख के वैकेंसीज और कट ऑफ निकाल के आप सबको दिया जाएगा, उसके हिसाब से ही एडमिट कार्ड आएगा। ओनली 10,000 स्टूडेंट को ही बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन हिंदी या फिर इंग्लिश में रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फिर द क्वेश्चन पेपर विल बी 4 सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज। उसके बाद 10+2 लेवल का आप सबका एग्जामिनेशन होगा, क्वेश्चंस होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर, 1 घंटे का एग्जाम होगा।
ऑल कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन वुड बी सब्जेक्टेड टू पीएफटी ऑन द सेम डे। मीन्स सेम डे पे ही आपका रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा कि कौन कौन से लोग सेलेक्ट हुए हैं, और पीएफटी सेम डेट में ही हो जाएगा आपका। मीन्स जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन सारा डॉक्यूमेंट भी आपको लेके जाना है, और प्लस में सारा चीज लेके जाना है आपको साथ में, ताकि वहां सिलेक्शन हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक वहीं पे हो जाएगा। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन के लिए https://www.joinindiannavy.gov.in/account/registration पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर जो पहले फॉर्म इसका भर चुके हैं उनका फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, बल्कि आप फॉर्म सिर्फ फिलअप कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम पोस्ट IGCAR वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2021। इम्पॉर्टेंट डेट जो है 14 मई 2021 को इसका लास्ट डेट है। आप इसमें भर सकते हैं वैकेंसीज, लेकिन इसकी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बड़ा ये है फ्रेंड्स, मैं फॉर्म भर रहा था तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया है इसमें लिखा हुआ है कि सेंटर सबसे पहले कि पटना दे रहा है, लेकिन पटना और बहुत जगह दे रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ सेंटर चेन्नई में है। आप चेन्नई साइड अगर जाके एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो साइंटिफिक ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर के लिए 300 रुपीज़ लगेंगे। अस्पेंडेटरी ट्रेनिंग कैटेगरी RS 200, और फॉर अदर के लिए 100 पोस्ट, जो जितने भी पोस्ट अप्लाई करेंगे। SC ST PWD ESM और वुमेन के लिए 0 रुपये फी पेमेंट है। उसके बाद बात करते हैं टोटल वैकेंसीज की, तो साइंटिफिक ऑफिसर ई के लिए 1 पोस्ट, टेक्निकल ऑफिसर 1 ई के लिए 1 पोस्ट, साइंटिफिक ऑफिसर डी के लिए 3 पोस्ट, टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए 41 पोस्ट, टेक्नीशियन बी के लिए 1 पोस्ट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 4 पोस्ट, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 8 पोस्ट, ड्राइवर के OG के लिए 2 पोस्ट, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 2 पोस्ट, वर्क असिस्टेंट ए के लिए 20 पोस्ट, कैंटीन अटेंडेंट के लिए 15 पोस्ट, अस्पेंडेटरी ट्रेनिंग कैटेगरी के लिए 68 पोस्ट, अस्पेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के लिए 171 पोस्ट, ग्रैंड टोटल 337 पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए साइंटिफिक ऑफिसर ई में PhD चाहिए, इंजीनियरिंग में आपका मेटलर्जी या फिर इंजीनियरिंग बीटेक किया हुआ होना चाहिए, मेटलर्जी से PhD। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर ई के लिए बैचलर डिग्री BE चाहिए, BE या फिर बीटेक 60% मार्क्स के साथ। साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड D के लिए PhD चाहिए। फिर टेक्निकल ऑफिसर सी और ग्रुप ए पोस्ट के लिए BE या फिर बीटेक 60% मार्क्स चाहिए। टेक्निकल बी ग्रुप सी पोस्ट के लिए मिनिमम 60% मार्क्स इन SSC में 10th स्टैंडर्ड, और 12 में आप सबका साइंस और मैट्रिक में साइंस और मैथ होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स। और हायर स्कूल में मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप सी के लिए पोस्ट स्टेनो ग्रेड 3 के लिए मैट्रिकुलेशन और 50% मार्क्स, और आपको स्टेनो आना चाहिए। 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट एंड 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप सी में ग्रेजुएशन चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ऑक्सिलरी ग्रुप सी पोस्ट के लिए 10th स्टैंडर्ड विथ 3 ईयर ड्राइविंग लाइसेंस और एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद ऑक्सिलरी ग्रुप सी पोस्ट के लिए 10th प्लस फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड उसमें रहेगा। ऑक्सिलरी ग्रुप सी पोस्ट के लिए वर्क असिस्टेंट में 10th स्टैंडर्ड सिर्फ चाहिए आपका, उसमें पास आउट है तो आप भर सकते हैं फॉर्म। ऑक्सिलरी ग्रुप सी पोस्ट कैंटीन अटेंडेंट के लिए मैट्रिकुलेशन चाहिए। अस्पेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए डिप्लोमा इन रिलेटेड डिसिप्लिन चाहिए। डिप्लोमा